जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आप सबका? तो यार मैं आज कॉपी राइटिंग का लेक्चर नंबर 3 लेके आपके पास आ चुका हूँ, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैंने अपना लेक्चर अपलोड नहीं था किया, तो आज मैं उसका लेक्चर अपलोड करूँ, ठीक है। तो अब आप देखते हैं लेक्चर की तरफ अपने आते हैं। सो अब यहाँ पे पहली चीज़ है कि वाई पीपल बाय स्टफ़, कि लोग प्रोडक्ट आखिर ये ले क्यों। फर्स्ट चीज़ आती है हमारे पास इमोशन, ठीक है। इमोशन क्या होता है ये अब आप सबको भी पता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एग्जांपल ऑफ केक टू फील गुड। अब हम केक हम सब क्यों खाते हैं? एक हमें चीज़ वो अच्छी लगती है, हमें फील अच्छा होता है, ठीक है, हमें पसंद है केक खाना, ठीक है। जबकि उसके फ़ायदे तो कोई भी नहीं है। आप केक खोगे, आपकी क्या कहते हैं कैलोरीज उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। डायबिटीज़ की जो होते हैं पेशेंट्स उनको मना होता है, ठीक है। लेकिन बट फिर भी जो हम लोग हैं एक एज आ उसको फील गुड करने के लिए हम उस केक को खाते हैं, ठीक है। तो अब उससे हमारे क्या जुड़े होते हैं? इमोशंस, ठीक है। मीन के अब पीपल आपसे जो है स्टफ़ तभी बाय करेगी जब आपके जो इमोशंस हैं, जो आपने बात रखी है उनके उन इमोशंस को जाके वो अटैच कर रही हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो मेरे पास आती है, मीन इसे एक मिनट पहले मैं इस पॉइंट को और ज़्यादा क्लियर कर दूं कि इमोशंस आपका ये बीच में चीज़ होती है कि आपको अगले बंदे की इमोशंस भी में इस तरीके के साथ उसको क्रिएट करना पड़ता है कि अगला बंदा मजबूर हो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। जिस तरह कि अब एक हम लोग मजबूर होते हैं कि यार केक्स देखा तो यार खाना है यार लाजमी, ये चॉकलेट में है तो ये मज़ेदार है, तो अब हमने इसको खाना लाजमी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस प्रोडक्ट केक को जो है हम बाय करेंगे और खाएंगे आराम से बैठ के। तो क्या है, उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। तो अब आपकी जो बीच में बात होगी, आपकी उस बात में भी इमोशंस होने लाजमी हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास वो आती है अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी क्या होती है? अथॉरिटी इन योर फील्ड मीन के आपने जो बीच में अपनी प्रोडक्ट लगाई हुई है उसकी टोटल राइट्स, उसकी अथॉरिटी आपके पास होनी लाजमी है, ताकि अगर क्लाइंट आपसे किसी भी चीज़ के रिगार्ड्स आपसे पूछता है तो आप उसको फुली डिटेल के साथ बता सकते हो, ठीक है। और उसको इस चीज़ का पता हो कि भाई ये अब इसकी प्रोडक्ट है तो इसकी पूरी अथॉरिटी इस बंदे के पास है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रिमाइंड, यानी कि आपने उस प्रोडक्ट के बारे में मल्टीपल टाइम्स रिमाइंड करवाना है अपने क्लाइंट को कि भाई ये प्रोडक्ट है हमारी, ये हमारी प्रोडक्ट है, ये बाय करनी चाहिए, ये इस तरह करना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स आप उसको जितना रिमाइंड करें वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, तभी वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बाय करेंगे। अब आगे लाइकेबिलिटी, फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है। अब आपको अगले क्लाइंट के साथ बात किस तरीके से करनी है? अब जिस तरह के मिसाल के तौर पे मैं अब किसी शॉप पे जाता हूँ, ठीक है, मैं एक लेने की अंकल से दाल, ठीक है। अब मैं उनको कहूँगा जी दाल दे दें, ठीक है। अब वो कहेंगे कौन सी, एक रूड बिहेव उनका होगा, ठीक है, कौन सी, क्या, कितनी, कैसे, इतने पैसे दे दो, ये कर लो वो कर लो। आपको यार फील नहीं अच्छा होगा, आपको कि यार क्या खूब बंदा है, मैं तो नहीं दोबारा इसके पास आ रहा। यही चीज़ करते हैं हम, ठीक है। तो अब आपके पास अगर मैं दूसरी शॉप पे जाता हूँ, अब उधर जाके मैं लेता हूँ, वहाँ से जाके मैं दाल बाय करता हूँ, अरे वो बंदा कहता है जी सर आपको क्या चाहिए? मैं कहती हूँ मुझे ये वाली दाल चाहिए। एक मिनट ठीक है, आप इधर बैठे मैं आपको भी देता हूँ निकाल के, ठीक है। तो पैसे कितने हो गए? जी सर इतने पैसे हो गए, आप कितने दे दें? तो अब एक वो बंदे की बात करने में क्या चीज़ थी और उस बंदे की बात करने की ट्यून में क्या चेंज था। अब आपको इसमें डिफरेंस खुद फील हो रहा है कि वो बंदा रूडली बात कर रहा था और हमारा उसके पास जाने को दोबारा दिल नहीं करेगा, और जो बंदा हमसे ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहा है हमारा उसके पास ज़्यादा जाने का दिल करेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से हमें डील कर रहा है। तो आपके जो आपने स्टफ़ लिखा हो, स्टफ़ के बारे में लिखा होगा, उसमें आपकी एक फीलिंग कंफर्टेबल होनी लाजमी है। और उसके साथ साथ जिस क्लाइंट से आप कॉपीराइट का काम ले रहे हो, आपने उसके साथ भी लाइकेबिलिटी के साथ काम करना है, देन ही वो आपको काम देगा, ठीक है। अब इस चीज़ का भी आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हमारे पास आता है रैपोर्ट, ठीक है। रैपोर्ट ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बीच में ये पॉइंट होता है, ठीक है, कि डीप कनेक्शन विद योर ऑडियंस, कि आपको सबसे ज़्यादा जो आपका गहरा ताल्लुक आपको बनाना पड़ता है किसके साथ? अपनी ऑडियंस के साथ, जिनके लिए आपने वो स्टफ पूरा लिखा है, कॉपीराइट जो आपने पूरा लिखा है, कि आप उनके साथ एक बिल्कुल डीप कनेक्शन बना लें अपना, ठीक है। मीन के आप उनको इतने क्लैरिटी के साथ हर एक चीज़ वाज़ेह तौर पे बयान करें, आप उनको हर एक चीज़ उसके फ़ायदे बताएंगे, भाई आप उस प्रोडक्ट में ये फ़ायदे नहीं मिलेंगे तो आपको इसमें ये मिलेंगे फ़ायदे,
ठीक है। एक उनके साथ एक डीप कनेक्शन, एक लाइक एज अ फैमिली आप उनके साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये रैपर जो इसमें है, ये इसमें एक लाजमी आपका पॉइंट बनता है, ठीक है। अब उसके बाद सोशल प्रूफ आपके पास होते हैं, ठीक है। आपने जो लोगों का काम करके दिया होता है, आप नीचे वो जी ये इस बंदे ने हमारे से प्रोडक्ट बाय किया, वो आप उससे भी अपने बीच में लगा के लोगों के वो अगला बंदा कर सकता है, ठीक है। आप उनको खुद से भी दे सकते हैं। अब उसके बाद अर्जेंसी, आप उनको अर्जेंसी डालनी है कि भाई ये आज आपको इतने की प्रोडक्ट मिल रही है, कल आपको इतने की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। मीन का अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये आज आपके पास प्रोडक्ट है तो ये आज आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, कल आपको यानी कि आज $10 की है तो कल आपको $15 की मिलेगी। तो अर्जेंसी हमने इनको डिस्काउंट रेट के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब एक जैसे एग्जांपल मैं आपको इसकी बड़ी प्यारी सी देता हूँ कि अगर किसी एक दुकान के ऊपर एक सैंडल लगी हुई है, कितने की, 200 रुपीज़ की। अब कोई बंदा इतना उस पर गौर नहीं करेगा। अब वही सैंडल, वही उसका जो मटेरियल है, ऑल थिंग्स वही सब कुछ सेम टू सेम अगली शॉप पे लगा हुआ है, बट उस बंदे ने क्या किया, 200 को उसको डिस्काउंट करके 100 रुपीज़ लिख दिया। अब उस बंदे के सारा स्टॉक सेल हो गया। अब बीच में एक आपकी चीज़ क्या है कि उस बंदे ने अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके के साथ सेल किया है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी, कि हमारे पास कितनी रिस्पॉन्स कॉपी के टाइप्स होती हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी जो हम देते हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो उसकी कितनी टाइप्स हमारे पास 2 टाइप्स, ठीक है। अब पहली टाइप है हमारे पास एडवर्टाइजिंग कॉपी, ठीक है, और एजेंसी कॉपी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कॉपी आपको भी मैंने पिछली बताया था कि जो आपको कमर्शियल ऐड वगैरह में चलती है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे क्या है, ये टीवी एड्स, ठीक है। अब वो चीज़ होती है। अब उसके बाद टीवी एड्स भी लोगों पर चलाते हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी, ठीक है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी के बीच में क्या आता है, जो आपका इसमें मेन चीज़ हम कॉपी राइटिंग में यूज़ करते हैं। एडवर्टाइजिंग तो हम टीवी वाले कमर्शियल्स के लिए लोग यूज़ करते हैं। अब जो कॉपी राइटिंग में लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी। उसमें क्या आती है जी, सेल्स ईमेल, ठीक है। मीन के सेल्स ईमेल का आता है सेंड देम ऑन योर सेल पेज टू गेट आ क्लिक, ठीक है। यानी कि हम उनको एक सेल ईमेल ऐसी सेंड करते हैं कि वो उस चीज़ के ऊपर आके मजबूर हो जाता है कि भाई इसमें क्या है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आपके एक सेल पेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लगी होती है। इसका भी डाउट आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम एक जैसे आपको मिसाल के तौर पे फेसबुक आपको मेल एक सेंड करता है या यूट्यूब आपको मेल सेंड करता है, हाय देयर, ठीक है। आगे आपका नाम लिखा होता है, आप कहते हो यार ये पता नहीं क्या कहना चाहता है, आप ऊपर क्लिक करते हो उसके मेल के ऊपर और आप उसका डायरेक्ट पेज पे पहुंच जाते हो या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे पहुंच जाते हो। यही चीज़ यहाँ पे आती है कि ई सेल्स ईमेल के थ्रू आप उसके सेल पेज पे पहुंच जाते हो जहाँ पे उसकी प्रोडक्ट लगी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है एड्स कॉपी, ठीक है। अब एड्स कॉपी मैंने आपको पिछली भी समझाई थी, ठीक है। टू गेट आ क्लिक ऑन द नेक्स्ट आवर गोइंग लर्न समथिंग दैट चेंज योर लाइफ, ठीक है। अब एड्स कॉपी में आपकी क्या चीज़ आती है कि हम उनको एक नेक्स्ट क्लिक के ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, जिसके साथ हम उनको कहते हैं जी आप इसके थ्रू कोई नई चीज़ सीख सकते हैं जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अब मैंने मिसाल के तौर पे एक मेल सेंड किया है, ठीक है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को सेंड किया, ठीक है। आगे मैंने उसका नेम लिख दिया, मैंने लिख दिया हाय देयर आर यू, ठीक है। मीन के आपका आगे ये नेम, ये आप ही हैं, ठीक है। तो लिख के मैंने उसको सेंड किया। वो इस कश्मर होगा कि पता नहीं यार ईमेल में अब है क्या, तो वो इस ईमेल पे जब क्लिक करेगा तो वो पहुंच जाएगा सेल पेज के ऊपर, ठीक है। अब सेल पेज पे पहुंच गया, अब उसके बाद उसको मिलेगी वहाँ पे ऐड कॉपी। ऐड कॉपी के ऊपर जैसे ही वो उधर क्लिक करेगा तो उसको मिलेगा कि गोइंग टू लर्न दैट चेंज योर लाइफ, ठीक है, कि समथिंग आप कोई ऐसी चीज़ सीखना चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ को चेंज करती है। वो तो कहेगा यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, मैं तो उसको जाके देखूंगा। अब वो जब इस पर क्लिक करेगा तो वो अगले पेज पे पहुंच जाएगा। अब आगे मेरे पास आ जाता है लैंडिंग पेजेस, ठीक है। लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है। लाइक एज एग्जाम्पल के तौर पे ई बुक ले लो, ईमेल दे दो। अब लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, अब एक बंदा ऐसा है, हमने एक अपनी वेबसाइट बनाई हुई है कि हम उसके ऊपर हम डायरेक्टली जो सेल पेज है ना हमारा, हमने अगर किसी को अपना सेंड किया सेल पेज, ठीक है, अब हम उसके ऊपर अपना बना देंगे लैंड पेज, ठीक है, लैंडिंग पेजेस, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होगा कॉल टू एक्शन। अब मिसाल के तौर पे अब ऊपर एक ई बुक दे रहे हैं हम फ्री में कि यार ये अब अगर आप फ्री में ई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमें अपना ईमेल सेंड करें, देन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जब वो अपने हमें अपना ईमेल सेंड कर देगा हमारे पास का ईमेल आ जाएगा, देन हम उसके बारे में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ऑल थिंग्स उसको हम ईमेल भी कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ के आगे लैंडिंग पेज के थ्रू कॉल टू एक्शन करवाना है जिसके थ्रू हम उनसे ईमेल ले सके।
अब यहाँ पे ई बुक के अलावा आपको मैं इस चीज़ की एग्जांपल दे देता हूँ, जिस तरह के एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर के आते हैं वेबसाइट के ऊपर के फ्री ट्रायल्स, ठीक है। एक लैंडिंग पेज है ना, फ्री ट्रायल, वो क्या करवा रहा है, अब टेंशन आपकी ले रहा है कि यार फ्री ट्रायल दे रहा है हमें, हम उस कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं फ्री ट्रायल के ऊपर। फ्री ट्रायल आपका क्या है, कॉल टू एक्शन है, एक्शन एक ड्राइव करवा रहा है आपसे। हमने जैसे ही ऊपर क्लिक किया वो कहेगा मेरे अपनी ईमेल सेंड कर दो, हम उसको अपनी ईमेल सेंड करेंगे, हमारी जब उसके पास ईमेल चली जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, हमें वो क्या होगा 30 डेज़ का जो ट्रायल होगा हमें वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो आती है ये आपकी आती है लैंडिंग पेजेस में, ठीक है। अब उसके बाद सेल्स पेजेस, ठीक है। सेल्स पेजेस में क्या आपके पास होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो आपकी सेल्स ईमेल आपको सेल्स पेज पे लेके जाएं, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती हैं, सेल्स पेजेस, ठीक है। यानी कि लैंडिंग पेज आपका ऐसा जो आपको सेल्स पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट लगी होगी, जहाँ से लोग आके प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, उस चीज़ को क्या कहते हैं हम, सेल्स पेज। ऑब्वियसली इस चीज़ का सबको पता चलता है सेल पेज के ऊपर क्या है कि जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेबसाइट कॉपी। वेबसाइट कॉपी क्या होती है, एक ऐसा डिजिटल ऑफिस, ठीक है, जिसके ऊपर मल्टीपल कॉल टू एक्शंस हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, जहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं, गेम्स मिल रही हैं, ठीक है, आपको दूसरे ऐप्स मिल रहे हैं, दूसरी एप्लीकेशंस मिल रही हैं, अब बहुत सारी आपको वहाँ पे एक्सेट्रा चीज़ें मिल रही हैं। अब एक वेबसाइट के ऊपर जो वेबसाइट का होम पेज होता है, उसके ऊपर आप हज़ारों कॉल टू एक्शंस ऊपर ड्राइव करवा सकते हैं। मीन कि आप वेबसाइट के होम पेज के ऊपर जब एक बंदे को लेके गए हैं, आप होम पेज के बटन के ऊपर से उनको सॉफ्टवेयर के फाइल्स में भी लेके जा सकते हैं पेज में, ठीक है। उसके अलावा उनको गेम्स के भी लेके जा सकते हो, मूवीज़ के भी लेके जा सकते हो, ड्रामास के भी लेके जा सकते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में भी लेके जा सकते हो। तो मीन क्या इसके आ रहा है कि एक वेबसाइट जो आपकी है, जिसका होम पेज एक बना हुआ है, वो आपके मल्टीपल कॉल टू एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल कॉल टू एक्शंस लोगों के क्लाइंट जो आपके आ रहे हैं, क्लाइंट कस्टमर्स आ रहे हैं, उनसे मल्टीपल कॉल टू एक्शंस के ऊपर ड्राइव करवा रहा है, ठीक है। अब आपको वेबसाइट कॉपी का भी समझ आ गई। अब एक चीज़ सबके भी मैं डिफरेंस क्लियर करता जाऊँ। वेबसाइट कॉपी में आपके मल्टीपल आ रहे हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है, बट अदर साइड सेल पेज पे चले जाओ, लैंडिंग पेज पे चले जाओ, ठीक है, एड्स कॉपी पे या सेल्स ईमेल पे चले जाओ, वो जस्ट आपका एक सिंगल कॉल टू एक्शन ड्राइव करवा रहे हैं, क्योंकि वो आके एक नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। बट लेकिन जो आपका ये वेबसाइट कॉपी है, वो आपके एक ही होम पेज के थ्रू से आपको हज़ारों जो उसकी साइट्स उसने अपनी पेजेस बनाए होंगे उनके ऊपर लेके जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाती है मेरे पास वीडियो सेल्स लेटर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कि जो आपका क्लाइंट है उसने एक ऐसी वीडियो अपनी बना लेगा, आप उसको कंटेंट जब वो कंटेंट पूरा लिख के दे दोगे कॉपी राइटिंग का, वो अपनी एक वीडियो बना लेगा, ठीक है। एक वीडियो के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में ऊपर बताएगा कि जी हमारे प्रोडक्ट इस तरह की है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, ठीक है, वो बता दिया उसने। अब उसके बाद कुछ कस्टमर्स ने उससे बाय की, ठीक है, कुछ कस्टमर्स आए, उससे उसने प्रोडक्ट क्लाइंट से हमारे बाय कर लिया, ठीक है। अब वो कस्टमर्स अपनी वीडियोस बना के उस बंदे को देंगे, जी हमारा ये रिव्यू है इस चीज़ के बारे में, तो ये आप हमसे ले रिव्यू, आप अपनी वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम वो जो हमारा क्लाइंट है जिससे हमसे कॉपी राइटिंग करवाई है, जिसकी वेबसाइट है, वो अपने जो कस्टमर्स होंगे उनसे रिव्यूज़ के लिए उनसे वीडियो जो है वो भी ले सकता है, ठीक है। तो यार आज का जो लेक्चर था मेरा इतना ही था, ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिटेल थी ना वो आपको मैंने अच्छे तरीके के साथ देनी थी। मैं लेक्चर्स को छोटा छोटा इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ के इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। मैं एक ही लेक्चर की में इतनी लंबी 2, 3, 4 घंटे की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी यार लंबी वीडियो नहीं देखता। तो मेरा उसको छोटी छोटी क्लिप्स में बनाने का यही है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए, आप लोग उसके ऊपर अपने जो काम है इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आप लोगों को समझ आइए, कुछ चीज़ें बना के ट्राई करें, ठीक है। तो यही चीज़ है मेरे ऊपर आप लोगों को सिखाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के बीच में कल, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।